जय सिया राम। दोस्तों, हनुमान जी ने मैनाक पर्वत को प्रणाम किया और कहा कि हे मैनाक भाई, मुझे प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य किए बिना विश्राम नहीं है। और हनुमान जी आगे के लिए बढ़ जाते हैं। जातु पवन सुत देवनु देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेखा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठैन आय कही ते बाता। दोस्तों, देवताओं ने हनुमान जी को जब जाते हुए देखा है तो उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए, अर्थात उनकी परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने एक सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुर ने मोह दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज कर फिर में आवई, सीता कह सुधि प्रभु सुनावूं। दोस्तों, सुरसा कहने लगी, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन पेठे आई, सत्य कहो मोए जानि दे माई। कवन जतन दे नहीं जाना, ग्रसिस न मोए कहो हनुमाना। दोस्तों, हनुमान जी कहने लगे कि तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना है माता। मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। दोस्तों, किसी प्रकार से जब सुरसा ने उन्हें जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर लो, मुझे खा लो। जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा। सोरह जो जन मुख ते ठेऊ, तुरत पवन सुत बत सुभेऊ। दोस्तों, सुरसा ने योजन भर का मुख फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना कर लिया। उसने 16 योजन का मुख फैलाया तो हनुमान जी 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासो दूने कपि रूप दिखावा। सत योजन ते आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुतलीना। दोस्तों, जैसे जैसे सुरसा अपना मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पठय पुनि बाहर आवा, मांगा बेदाताय सिरुनावा। मोए सुरन जई लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोरे में पावा। दोस्तों, हनुमान जी सुरसा के मुख में घुसकर तुरंत बाहर आ गए और उससे विदा मांगने लगे। सुरसा कहने लगी, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सब करहूँ, तुम बल बोधि निधान। आशीष दे गई सो हरस चले हनुमान। दोस्तों, श्री रामचंद्र जी का कार्य अवश्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद दे करके सुरसा वहाँ से चली जाती है और हनुमान जी हर्षित होकर के आगे के लिए चले हैं। यह कथा दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। जय सिया राम।